कल्पना करो कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं। कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर इंसान की है। कहानी शुरू होती है एक साधारण से लड़के से। वो सोचता था कि दुनिया लॉजिक से चलती है। जो समझदार होगा वही जीतेगा, जो सही होगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने देखा कि लोग लॉजिक से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। लोग जो दिखाते हैं वो अक्सर नकली होता है। और यहीं से शुरू होती है मानव स्वभाव को समझने की यात्रा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम सभी में एक इमोशनल सेल्फ होता है जो हमारे फैसले करता है, और एक रैशनल सेल्फ होता है जो बाद में उन फैसलों को सही ठहराता है। हमें लगता है कि हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं, पर सच ये है कि हम पहले महसूस करते हैं, फिर तर्क गढ़ते हैं। जैसे इतिहास में एक महान नेता थे, पेरिक्लीस। जब एथेंस संकट में था, लोग घबरा रहे थे, गुस्से में थे, भावनाओं में बह रहे थे। लेकिन पेरिक्लीस ने भीड़ की भावनाओं में बहने के बजाय दूरी बनाई। उन्होंने खुद को शांत किया। उन्होंने देखा कि लोग अभी तर्क नहीं सुनेंगे, पहले उनकी भावनाएं शांत करनी होंगी। उन्होंने समय लिया और फिर निर्णय लिया। यही था भावनाओं पर नियंत्रण का असली अर्थ। ग्रीन हमें बताते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो वे आपको नियंत्रित करेंगी। आप सोचेंगे कि आप आजाद हैं, पर असल में आप अपने गुस्से, ईर्ष्या, डर और असुरक्षा के गुलाम होंगे। फिर वो नार्सिसिज्म की बात करते हैं। हर इंसान में थोड़ी आत्ममोह की भावना होती है। हमें लगता है कि हम खास हैं, हमारी समस्या सबसे बड़ी है, हमारी कहानी सबसे अलग है। ये बुरा नहीं है जब तक ये संतुलित हो। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो इंसान दूसरों को देखना बंद कर देता है। वो केवल खुद को देखता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे लुई 16वें। वो फ्रांस का राजा था, लेकिन जनता की भावनाएं, उनका दर्द, उनकी भूख वो समझ नहीं पाया। वो अपने महल में बंद रहा। उसे लगा सब ठीक है। और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सब बदल दिया। जब आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझते तो एक दिन वही भावनाएं आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। ग्रीन कहते हैं, दूसरों को पढ़ना सीखो। लोग अपने शब्दों से कम, अपने व्यवहार से ज्यादा सच बोलते हैं। उनके माइक्रो एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ बहुत कुछ कहता है। अब सोचो, एक और कहानी। एक व्यक्ति था जो हर समय खुद को पीड़ित बताता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। नौकरी में उसे प्रमोशन नहीं मिला तो उसने कहा, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दोस्त दूर हो गए तो उसने कहा, लोग मुझे समझते ही नहीं। लेकिन उसने कभी खुद को नहीं देखा। उसने नहीं सोचा कि शायद उसके व्यवहार में कुछ कमी है। यही है सेल्फ डिल्यूजन, खुद को धोखा देना। ग्रीन बताते हैं, हम सब अपने बारे में एक कहानी गढ़ लेते हैं। हम खुद को हीरो मानते हैं, लेकिन असली विकास तब शुरू होता है जब हम खुद के अंधेरे हिस्सों को देखने की हिम्मत करते हैं। कार्ल युंग ने शैडो की बात की थी, हमारे अंदर का वो हिस्सा जिसे हम स्वीकार नहीं करते। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, क्रूरता। हम कहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, पर सच ये है कि हम सब में ये सब मौजूद है। जो इंसान अपनी शैडो को पहचान लेता है वही संतुलित बनता है। जो उसे दबाता है वो एक दिन फट पड़ती है। ग्रीन हमें सिखाते हैं कि लोग अक्सर अपनी इच्छाओं को छिपाते हैं। वे सीधे नहीं बोलते, वे संकेत देते हैं। वे पावर चाहते हैं, लेकिन कहते हैं, मैं तो बस मदद करना चाहता हूं। वे ध्यान चाहते हैं, लेकिन कहते हैं, मुझे तो पब्लिसिटी पसंद ही नहीं। अगर आप इन परतों को पढ़ना सीख जाएं, तो आप खेल समझ जाते हैं। एक और कहानी। एक महत्वाकांक्षी युवा महिला जो अपने ऑफिस में सबकी दोस्त बनती है। वो सबकी मदद करती है, लेकिन अंदर से उसका लक्ष्य साफ है, ऊपर पहुंचना। वो हर रिश्ते को एक सीढ़ी की तरह देखती है। कुछ साल बाद वो टॉप पर होती है, लेकिन अकेली, क्योंकि लोग उसके इरादों को पढ़ चुके थे।
ग्रीन कहते हैं, असली शक्ति तब आती है जब आपका व्यवहार प्रामाणिक हो। लोग नकलीपन को देर सवेर पहचान लेते हैं। फिर आता है ईगो का खेल। ईगो हमें बचाता भी है और नष्ट भी करता है। जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। हम बचाव में उतर आते हैं। हम सुनते नहीं, लड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक पल रुक जाए, खुद से पूछें, क्या इसमें कुछ सच हो सकता है, तो आप बढ़ने लगते हैं। ग्रीन का कहना है कि इंसान मूल रूप से सामाजिक प्राणी है। हमें जुड़ना है, हमें सम्मान चाहिए, हमें महत्व चाहिए। अगर आप दूसरों को महत्व देंगे तो वे आपके साथ होंगे। अगर आप उन्हें छोटा महसूस कराएंगे तो वे आपके खिलाफ हो जाएंगे। इतिहास में अब्राहम लिंकन का उदाहरण दिया जाता है। जब उन्हें आलोचना मिलती थी तो वो तुरंत जवाब नहीं देते थे। वो हॉट लेटर लिखते थे, गुस्से में पत्र लिखते, लेकिन भेजते नहीं थे। कुछ दिन बाद पढ़ते और फाड़ देते। ये था आत्मनियंत्रण। ग्रीन कहते हैं, प्रतिक्रिया मत दो, जवाब दो। प्रतिक्रिया इमोशन होती है, जवाब सोच समझकर। फिर वो एनवी यानी ईर्ष्या की बात करते हैं। ये एक ऐसी भावना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये हर जगह है। आपका दोस्त आपकी सफलता पर मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से चुभन महसूस करता है। आपका सहकर्मी आपकी तारीफ करता है, लेकिन भीतर तुलना करता है। अगर आप इसे समझ लें तो आप लोगों के व्यवहार के पीछे की सच्चाई समझने लगते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान के अंदर बचपन का घाव होता है। कोई ध्यान चाहता है क्योंकि बचपन में उसे अनदेखा किया गया। कोई हर समय जीतना चाहता है क्योंकि बचपन में उसे कमजोर कहा गया। अगर आप किसी के घाव को समझ लें तो आप उसके व्यवहार को समझ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को जानो। अपनी ट्रिगर्स पहचानो। कौन सी बात आपको तुरंत गुस्सा दिलाती है, कौन सी बात आपको असुरक्षित कर देती है। जब आप ये जान लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान बदलता नहीं, बस परिस्थितियों में अलग रूप दिखाता है। पावर मिलने पर असली स्वभाव सामने आता है, संकट में असली चरित्र दिखता है। और आखिर में ये किताब हमें कठोर नहीं बनाती, बल्कि जागरूक बनाती है। ये कहती है, लोगों को समझो ताकि तुम उनसे बेहतर जुड़ सको। खुद को समझो ताकि तुम अपने अंधेरे हिस्सों के गुलाम न बनो। सोचो, अगर तुम अपने गुस्से को पहचान लो, अपनी ईर्ष्या को स्वीकार लो, अपनी शैडों को गले लगा लो, तो तुम हल्के हो जाओगे। तुम्हें दूसरों को दोष देने की जरूरत नहीं रहेगी। मानव स्वभाव कोई दुश्मन नहीं है, ये एक शक्ति है। जिसे समझ लिया वो खेल समझ गया। और शायद यही इस किताब का असली संदेश है। दुनिया को बदलने से पहले इंसान को समझो, और इंसान को समझने से पहले खुद को। जब उस लड़के ने यह समझना शुरू किया कि दुनिया भावनाओं से चलती है, उसने लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। पहले वो केवल शब्द सुनता था, अब वो इरादा सुनने लगा। पहले वो चेहरे देखता था, अब वो मूड देखने लगा। पहले वो केवल घटना देखता था, अब वो पैटर्न देखने लगा। और तभी उसे एक और गहरी बात समझ में आई। इंसान का स्वभाव सीधा नहीं, परतों में होता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक रोल होता है। हम सभी कोई न कोई मुखौटा पहनते हैं। ऑफिस में हम प्रोफेशनल बन जाते हैं, दोस्तों के बीच मजाकिया, परिवार के सामने जिम्मेदार। लेकिन असली चेहरा वो बहुत कम लोग देख पाते हैं। कभी कभी हम खुद भी नहीं। इतिहास में एक उदाहरण दिया जाता है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। वो इंग्लैंड की रानी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने इमोशंस को सार्वजनिक रूप से खुला नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि सत्ता में रहने के लिए आपको अपने चेहरे पर नियंत्रण रखना होगा। उन्होंने अपने निजी भावनाओं को राजनीति से अलग रखा। यही कारण था कि वो लंबे समय तक सत्ता में टिक पाई। ग्रीन कहते हैं, लोग आपको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप पूरी तरह पारदर्शी होंगे तो लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे।
लेकिन अगर आप पूरी तरह बंद होंगे तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। संतुलन ही कला है। अब उस लड़के ने देखा कि कई लोग हर समय ड्रामा पैदा करते हैं, छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं, हर जगह तनाव, हर जगह विवाद। ग्रीन ऐसे लोगों को टॉक्सिक कैरेक्टर कहते हैं। वे आपके अंदर की शांति को खा जाते हैं और अक्सर हमें समझ ही नहीं आता कि समस्या हमारे अंदर है या उनके व्यवहार में। एक कहानी आती है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो हर नौकरी में कुछ महीनों बाद झगड़ा कर लेता था। वो मानता था कि दुनिया उसकी प्रतिभा से डरती है, लेकिन असल में उसका अहंकार उसे अकेला कर रहा था। वो दूसरों की सलाह को अपमान समझता था। उसने कभी खुद को नहीं बदला और धीरे धीरे उसकी प्रतिभा उसके स्वभाव के नीचे दब गई। ग्रीन का संदेश साफ है, प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वभाव। फिर बात आती है कन्फर्मेशन बायस की। हम वही देखना चाहते हैं जो हमारी मान्यताओं को सही साबित करे। अगर हमें किसी से नफरत है तो हम उसकी हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर देखेंगे। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। यही कारण है कि रिश्ते टूटते हैं, दोस्तियां बिखरती है। वो लड़का अब खुद को देखने लगा। उसने पाया कि वह भी लोगों को लेबल कर देता था। ये घमंडी है, ये चालाक है, ये कमजोर है। लेकिन ग्रीन कहते हैं इंसान स्थिर नहीं होता, परिस्थितियां उसे बदलती है। अगर आप किसी को एक ही फ्रेम में कैद कर देंगे तो आप उसे कभी समझ नहीं पाएंगे। फिर आती है ईर्ष्या की गहरी परत। ग्रीन बताते हैं कि ईर्ष्या अक्सर चुप होती है। लोग आपकी सफलता पर ताली बजाएंगे, लेकिन अंदर से तुलना करेंगे। इसलिए जब आप ऊपर उठते हैं तो आपको सिर्फ बाहर की चुनौतियों से नहीं, अंदर की चुभन से भी निपटना होता है। समझदारी यह है कि आप विनम्र रहें, अपनी सफलता का प्रदर्शन कम करें, लोगों को महसूस कराएं कि आप उनसे अलग नहीं, उनके साथ है। इतिहास में माइकल एंजेलो का उदाहरण आता है। वो महान कलाकार थे, लेकिन उनके समकालीन कलाकार उनसे ईर्ष्या करते थे। उनकी प्रतिभा जितनी ऊंची थी, उतना ही अकेलापन भी बढ़ा। ग्रीन कहते हैं ऊंचाई पर हवा पतली होती है, वहां सांस लेना आसान नहीं होता। और फिर बात आती है उद्देश्य की। इंसान बिना उद्देश्य के भटकता है। वो दूसरों से प्रभावित होता है, वो ट्रेंड्स का पीछा करता है, वो भीड़ के साथ चलता है। लेकिन जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप छोटी छोटी भावनाओं में नहीं उलझते। ग्रीन कहते हैं महान लोग अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते। वे जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। वे आलोचना को ईंधन बनाते हैं, रुकावट को सीख में बदलते हैं। अब उस लड़के ने समझा कि लोगों से लड़ने से बेहतर है खुद को मजबूत बनाना। अगर कोई उसे उकसाता तो वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो देखता ये मुझे क्यों ट्रिगर कर रहा है। अगर उसे किसी की सफलता से जलन होती तो वो खुद से पूछता क्या मैं खुद से असंतुष्ट हूं। धीरे धीरे वो दूसरों को दोष देना छोड़ने लगा। ग्रीन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं इंसान अक्सर वही दोहराता है जो उसने बचपन में सीखा। अगर आपके घर में हर समय संघर्ष था तो आप बड़े होकर भी संघर्ष पैदा कर सकते हैं। अगर आपको बचपन में बहुत लाड मिला तो आप बड़े होकर आलोचना सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने अतीत को समझो, क्योंकि वही आपके वर्तमान का खाका है। और फिर आता है मृत्यु की जागरूकता। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ग्रीन कहते हैं जब आप अपनी मृत्यु को याद रखते हैं तो आप छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं। आपका गुस्सा हल्का हो जाता है, आपका ईगो शांत हो जाता है। आप समझते हैं कि समय सीमित है। उस लड़के ने एक दिन सोचा अगर मेरे पास सिर्फ 5 साल हो तो क्या मैं इन छोटी छोटी लड़ाइयों में ऊर्जा खर्च करूंगा? नहीं, मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा, अपने रिश्तों को बेहतर बनाऊंगा। और यही किताब का गहरा संदेश है। मानव स्वभाव को समझना दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करने के लिए है। जब आप समझ जाते हैं कि लोग भावनाओं से चलते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से आहत होना बंद कर देते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि हर इंसान में शैडो है
तो आप दूसरों की गलतियों पर हैरान नहीं होते। जब आप अपने ईगो को पहचान लेते हैं तो आप उससे ऊपर उठने लगते हैं। ये किताब कठोर है लेकिन ईमानदार है। ये आपको सिखाती है कि दुनिया कोई परियों की कहानी नहीं है। लोग जटिल है, आप भी जटिल है, लेकिन जागरूकता आपको शक्ति देती है। कहानी का वो लड़का अब वैसा नहीं रहा। वो अब हर बातचीत को एक खेल की तरह नहीं बल्कि एक अध्ययन की तरह देखता है। वो लोगों को जज नहीं करता, वो उन्हें समझने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद से भागता नहीं, क्योंकि अंत में सबसे कठिन इंसान जिसे समझना है वो कोई और नहीं, आप खुद है। अब वो लड़का केवल लोगों के व्यवहार को नहीं देख रहा था, वो सत्ता को देखने लगा था। उसे समझ आने लगा कि हर रिश्ते में, हर समूह में, हर बातचीत में एक अदृश्य पावर डायनेमिक होता है। कोई आगे है, कोई पीछे, कोई प्रभाव डाल रहा है, कोई प्रभावित हो रहा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर सिर्फ राजनीति में नहीं होती, वो परिवार में होती है, दोस्ती में होती है, ऑफिस में होती है। जहां दो इंसान हैं, वहां प्रभाव का खेल है। लड़के ने देखा कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वे जोर से नहीं बोलते, लेकिन सब उनका ध्यान करते हैं। ये करिश्मा है, लेकिन ये जन्म से नहीं आता, ये समझ से आता है। ग्रीन बताते हैं कि करिश्मा का असली रहस्य है दूसरों को महत्व महसूस कराना। जब आप किसी को पूरी उपस्थिति के साथ सुनते हैं, जब आप उन्हें महसूस कराते हैं कि वे देखे और समझे जा रहे हैं, तो वे आपकी ओर खींचते हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि कई नेताओं ने भीड़ को केवल शब्दों से नहीं, भावना से जोड़ा। वे लोगों की गहरी इच्छाओं को छूते थे। सम्मान, सुरक्षा, पहचान। इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ये महसूस करने की कि मैं मायने रखता हूं। और यहां एक और परत खुलती है, समूह मनोविज्ञान। ग्रीन कहते हैं, जब इंसान भीड़ का हिस्सा बनता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। अकेले में शांत व्यक्ति भी भीड़ में आक्रामक हो सकता है, क्योंकि समूह उसे एक पहचान देता है, एक ताकत देता है। वो जिम्मेदारी से थोड़ा मुक्त महसूस करता है। उस लड़के ने देखा कि सोशल मीडिया पर लोग कितनी आसानी से गुस्से में बह जाते हैं। वे वही बातें लिख देते हैं जो आमने सामने कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि भीड़ में वे सुरक्षित महसूस करते हैं। ग्रीन चेतावनी देते हैं, भीड़ की ऊर्जा नशे की तरह है। वो आपको ऊंचा उठाती है, लेकिन आपका विवेक छीन सकती है। अगर आप सच में स्वतंत्र सोचना चाहते हैं, तो आपको भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा होना सीखना होगा। फिर बात आती है आक्रामकता की। हम सोचते हैं कि हम शांति प्रिय हैं, लेकिन हमारे अंदर एक पशु प्रवृत्ति भी है। प्रतिस्पर्धा, जलन, नियंत्रण, ये सब हमारी जैविक विरासत है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम तलवार से नहीं, शब्दों से लड़ते हैं। हम खुले युद्ध नहीं करते, हम छिपी रणनीति अपनाते हैं। ग्रीन कहते हैं, अपनी आक्रामक ऊर्जा को दबाओ मत, उसे दिशा दो, उसे रचनात्मक काम में बदलो। अगर आप उसे नहीं पहचानेंगे तो वो गलत जगह फूटेगी, रिश्तों में, बातचीत में, आत्म नुकसान में। अब लड़का समझने लगा था कि हर संघर्ष में दो परतें होती हैं, ऊपर की वजह और अंदर की वजह। लोग कहते हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन असली कारण होता है, मुझे महत्व नहीं मिला। लोग कहते हैं, तुमने गलती की, लेकिन असली कारण होता है, मुझे असुरक्षा महसूस हुई। अगर आप अंदर की वजह पकड़ लें तो आप ऊपर की लड़ाई को सुलझा सकते हैं। फिर आता है आकर्षण का विषय। ग्रीन कहते हैं, आकर्षण केवल शारीरिक नहीं होता, वो रहस्य से आता है, वो आत्मविश्वास से आता है, वो इस बात से आता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट है वो दूसरों पर दबाव नहीं डालता, वो चिपकता नहीं, वो पीछा नहीं करता, और यही दूरी उसे और आकर्षक बनाती है। लड़के ने देखा कि जब वो किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता था तो वो बनावटी हो जाता था, लेकिन जब वो खुद में स्थिर रहता था तो लोग उसकी ओर खींचते थे। ग्रीन का एक और गहरा संदेश है, अपने जीवन को एक कला की तरह देखो। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन को डिजाइन किया।
उन्होंने अपने व्यक्तित्व को समझा, अपनी कमजोरियों को पहचाना और धीरे धीरे खुद को तराशा। वे परफेक्ट नहीं थे, लेकिन वे जागरूक थे। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं, कलाकार, नेता, वैज्ञानिक, जिन्होंने अपनी कमियों को ही अपनी पहचान बना लिया। उन्होंने अपनी असामान्यता को छिपाया नहीं, उसे शक्ति बनाया। और फिर आता है उद्देश्य और धैर्य। ग्रीन कहते हैं, समाज आपको जल्दी परिणाम चाहता हुआ दिखाता है, लेकिन असली महारत समय लेती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में वर्षों तक लगा सकें, तो आप असाधारण बन सकते हैं। लड़का अब समझ चुका था कि हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति है शांत रहना। और अंत में किताब हमें एक गहरी बात सिखाती है, मानव स्वभाव को बदलना मुश्किल है, लेकिन उसे समझना संभव है। जब आप समझ जाते हैं, तो आप भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रह सकते हैं। आप दूसरों के खेल को देख सकते हैं और उसमें बहने के बजाय अपनी दिशा चुन सकते हैं। वो लड़का अब पहले जैसा नहीं था। वो अब लोगों से डरता नहीं था। वो अब हर आलोचना को हमला नहीं समझता था। वो अब हर सफलता पर घमंड नहीं करता था। उसने अपने अंदर की शैडो को देखा, उसे स्वीकार किया और उससे भागना बंद किया। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है। दूसरों को समझने की कला, खुद को जीतने की कला है। वो लड़का जो शुरुआत में दुनिया को सीधा समझता था, अब समझ चुका था कि इंसान सीधा नहीं होता। वो विरोधाभासों से बना है। वो एक ही समय में प्यार भी कर सकता है और ईर्ष्या भी। वो मदद भी कर सकता है और भीतर से तुलना भी कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो खुद को कभी पूरी तरह नहीं जानता। रॉबर्ट ग्रीन हमें एक अंतिम और शक्तिशाली दिशा देते हैं। अपने स्वभाव को दुश्मन मत मानो, उसे साधो। अब लड़का अपने भीतर उतरने लगा। उसने देखा कि जब कोई उसे नजरअंदाज करता है, तो उसे भीतर चोट लगती है। जब कोई उसकी तारीफ करता है, तो उसका सीना फूल जाता है। पहले वह इन प्रतिक्रियाओं को सच मानता था, अब वो उन्हें संकेत मानने लगा। ग्रीन कहते हैं, भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे डेटा है। वे बताती है कि आपके भीतर क्या अधूरा है, क्या असुरक्षित है, क्या भूखा है। धीरे धीरे लड़के ने अपने भीतर पैटर्न देखना शुरू किया। हर बार जब उसे असफलता मिलती, वो तुरंत किसी और को दोष देता। ये उसके बचपन का पैटर्न था। गलती स्वीकार करने पर डांट मिलती थी, इसलिए उसने बचाव की आदत सीख ली थी। अब उसने उस पैटर्न को पहचान लिया, और यही आत्म जागरूकता का पहला कदम है। ग्रीन कहते हैं, अपने जीवन को ऐसे देखो जैसे कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो। खुद को कहानी का किरदार समझो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, सबको बाहर से देखो। जब आप खुद को ऑब्जेक्टिव नजर से देखते हैं, तो सुधार संभव होता है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है, परिवर्तन। लोग कहते हैं कि इंसान बदलता नहीं। ग्रीन कहते हैं, इंसान का मूल स्वभाव शायद न बदले, लेकिन उसका व्यवहार बदल सकता है। अगर आप अपने ट्रिगर्स पहचान ले, तो आप प्रतिक्रिया और जवाब के बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं। वही दूरी आपकी स्वतंत्रता है। लड़का अब हर सुबह खुद से एक सवाल पूछता था, आज मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? वो जानता था कि उसके भीतर गुस्सा भी है, आलस भी है, ईर्ष्या भी है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके भीतर धैर्य है, रचनात्मकता है, सहानुभूति है। वो हर दिन चुनाव करता था, किस हिस्से को मजबूत करना है। ग्रीन एक गहरी बात कहते हैं, अपनी ऊर्जा को दिशा दो, उसे दबाओ मत। अगर आपके भीतर आक्रामकता है, तो उसे प्रतियोगिता में लगाओ। अगर आपके भीतर ध्यान पाने की इच्छा है, तो उसे कला या काम में लगाओ। अगर आपके भीतर नियंत्रण की चाह है, तो उसे आत्मा अनुशासन में बदलो। अब लड़का समझ चुका था कि असली शक्ति दूसरों पर नियंत्रण नहीं, खुद पर नियंत्रण है। और फिर वो एक अंतिम सीख तक पहुंचा, जीवन को लंबी दौड़ की तरह देखो। आज का अपमान, आज की असफलता
आज की आलोचना सब अस्थायी है। अगर आपका दृष्टिकोण लंबा है तो छोटी घटनाएं आपको हिला नहीं पाएंगी। ग्रीन कहते हैं, जो लोग समय के साथ सोचते हैं वही स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। लड़के ने अपने रिश्तों को भी नए नजरिए से देखना शुरू किया। वो अब हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता था, वो समझने की कोशिश करता था। उसने महसूस किया कि हर इंसान अपने घावों से लड़ रहा है, हर कोई अपने अतीत का बोझ ढो रहा है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपका गुस्सा थोड़ा नरम हो जाता है और धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थिरता आने लगी। अब जब कोई उसे उकसाता तो वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो देखता ये व्यक्ति किस भावना से बोल रहा है। जब उसे ईर्ष्या होती तो वो खुद से पूछता, मैं किस चीज की कमी महसूस कर रहा हूं। जब उसे घमंड आता तो वो याद करता, सब कुछ अस्थायी है। यही है इस पूरी यात्रा का चरम। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर केवल दूसरों को पढ़ने की किताब नहीं है, ये खुद को पुनर्निर्मित करने की किताब है। और रॉबर्ट ग्रीन का अंतिम संदेश शायद यही है। अगर आप इंसान को उसकी जटिलता में स्वीकार कर लें तो आप न तो बहुत भोले रहेंगे न बहुत कठोर बनेंगे, आप जागरूक बनेंगे। कहानी का वो लड़का अब भी परफेक्ट नहीं है। वो अब भी कभी कभी गुस्सा होता है, कभी कभी असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन फर्क ये है कि अब वो उन भावनाओं का गुलाम नहीं है। वो उन्हें देख सकता है, समझ सकता है और उनसे सीख सकता है। और शायद यही सच्ची स्वतंत्रता है, अपने स्वभाव से भागना नहीं, उसे जानना, स्वीकार करना और धीरे धीरे उसे दिशा देना। वो लड़का जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश से शुरुआत की थी, अब समझ चुका था कि असली क्रांति भीतर होती है। बाहर की दुनिया वही है, लोग वही है, भावनाएं वही है, शक्ति का खेल वही है, लेकिन उसका देखने का नजरिया बदल चुका था। अब वो हर इंसान को एक पहेली की तरह नहीं, एक जीवित कहानी की तरह देखता था। उसे समझ में आ गया था कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ बुरा या सिर्फ अच्छा नहीं होता। हर किसी के भीतर रोशनी और अंधेरा दोनों होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा हिस्सा अधिक प्रशिक्षित है। रॉबर्ट ग्रीन हमें एक बहुत गहरी चेतावनी देते हैं। अगर आप मानव स्वभाव को समझते नहीं तो आप बार बार एक ही गलतियां दोहराएंगे। आप गलत लोगों पर भरोसा करेंगे, आप सही आलोचना को अपमान समझेंगे, आप अपनी कमजोरियों को बाहरी कारणों से जोड़ देंगे। लेकिन अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो जीवन एक रणनीतिक खेल बन जाता है, जहां आप हर चाल सोच समझकर चलते हैं। अब लड़के ने अपने जीवन को 3 हिस्सों में बांटकर देखना शुरू किया। पहला, मेरे भीतर क्या चल रहा है। दूसरा, सामने वाले के भीतर क्या चल रहा है। तीसरा, परिस्थिति क्या मांग रही है। पहले वो केवल तीसरे पर ध्यान देता था। क्या हुआ? अब वो पहले 2 को भी समझता था। क्यों हुआ? धीरे धीरे उसने पाया कि संघर्ष कम होने लगे, क्योंकि वो प्रतिक्रिया नहीं देता था, वो पढ़ता था। वो तर्क नहीं करता था, वो समझता था। वो खुद को साबित नहीं करता था, वो खुद को सुधारता था। और एक दिन उसे ये एहसास हुआ, सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि लोग आपसे डरें, सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप खुद से न डरें। ग्रीन कहते हैं, जब आप अपनी शैडो को स्वीकार लेते हैं तब आप दूसरों की शैडो से डरते नहीं। जब आप अपनी ईर्ष्या को पहचान लेते हैं तब आप दूसरों की सफलता से विचलित नहीं होते। जब आप अपने अहंकार को देख लेते हैं तब आप आलोचना से टूटते नहीं। यही आत्मनियंत्रण है, यही आत्मज्ञान है, यही परिपक्वता है। अब लड़का समझ चुका था कि जीवन कोई नैतिक कहानी नहीं है जहां अच्छे को हमेशा इनाम और बुरे को हमेशा सजा मिले। जीवन जटिल है, लोग स्वार्थी भी हैं और उदार भी, दुनिया प्रतिस्पर्धी भी है और सहयोगी भी। तो उसने क्या किया? उसने कठोर नहीं बल्कि सजग होना चुना। उसने चालाक नहीं बल्कि समझदार होना चुना। उसने भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि दिशा देना सीखा। उसने अपने लिए एक नियम बनाया, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर समझना है, हर दिन किसी और को थोड़ा कम जज करना है, हर दिन प्रतिक्रिया
और जवाब के बीच एक पल की दूरी बनानी है। और यही द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का अंतिम सार है। मानव स्वभाव बदलता नहीं, लेकिन जागरूकता आपको उससे ऊपर उठा सकती है। लोग खेल खेलेंगे, लेकिन आप नियम समझ सकते हैं। भावना आएंगी, लेकिन आप उनके स्वामी बन सकते हैं। और शायद सबसे सुंदर बात यह है, जब आप इंसानों को उनकी जटिलता में स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके भीतर करुणा पैदा होती है। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है। अब वो लड़का पहले जैसा नहीं था। वो अब भी इंसान था, अपूर्ण, कभी कभी कमजोर, कभी कभी भ्रमित। लेकिन अब वो अंधेरे में नहीं चल रहा था। उसके हाथ में एक दीपक था, जागरूकता का। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सच्चा उद्देश्य है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो, खुद को बदलो, और फिर देखो दुनिया तुम्हारे लिए कैसे बदलती है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मानव स्वभाव की समझ एक बार की घटना नहीं, जीवन भर की साधना है। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर तुमने इस यात्रा को सुना, महसूस किया और अपने भीतर झांका, तो ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये तुम्हारे जीवन का दर्पण बन गई।